4 जून है, कल काउंटिंग होनी है, नतीजे घोषित हो जाएंगे और बारासात और मथुरापुर की 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1 जून को चुनाव हो चुका है, लेकिन आज फिर से यहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। जी देखिए, ये पुनर्मतदान आज फिर से किया जा रहा है कि जिस तरह से आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में जगह-जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही थी और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बारासात के देगंगा के जो 61 नंबर बूथ है, जहां हम्म। पर लगभग 715 वोटर्स हैं, जहां पर फिर से पुनर्मतदान आज किया जा रहा है। इसके दरअसल बताया जा रहा था कि फेक वोटिंग वहां पर काफी ज्यादा हुई थी, जिसको लेकर जो कि बारासात लोकसभा के देगंगा जो जगह है जहाँ पर फिर से मतदान हो रहा है और साथ ही मथुरापुर में जो मतदान हो रही है वहां की भी मैं आपको बात बता दूं। मथुरापुर लोकसभा के काकद्वीप जो जगह है जहां पर 26 नंबर बूथ में, जहां की बताया जा रहा है कि वहां के जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है हम्म। थी और साथ ही जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने आरोप लगाया था और कि किसी तरह से सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई और साथ ही वहीं से फेक एजेंट पकड़ने की भी बातें सामने आ रही थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद ये पुनर्मतदान फिर से कराया जा रहा है। और साथ ही आप देखिए कि लगातार हिंसा को देखते हुए भी कुछ जगहों पर जो पिछले 1 तारीख को जो मतदान हुआ काफी जी। ज्यादा हिंसा हुई, फेक वोटिंग के आरोप लगे और साथ ही फेक एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। इसी को देखते हुए देखिए आज फिर से मतदान हो रहा है, जहां एक और मतदान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका आरोप है कि बार बार इस तरह से मतदान करने आना इस भीषण गर्मी में काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। उनके मुताबिक वो मतदान दे चुके थे, सब कुछ सही था, बावजूद इसके फिर से मतदान हो रहा है। बिल्कुल संगीता, लेकिन 1 तारीख को यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से आप कह भी रही और हमने खुद भी देखा कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक भी लोकसभा चुनाव ऐसा संपन्न नहीं हुआ है जब हिंसा भरी झड़प भरी खबरें सामने नहीं आती है। कभी टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर देते हैं, कभी टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है उनको मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है, लोगों का यहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना। और अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है संगीता? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी है। मतदान जी। केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नतीजों की घोषणा के देखिए कल नतीजे आने हैं, तो नतीजों की घोषणा के बाद भी किसी तरह के हिंसक घटना को रोकने के लिए भी लगभग आप देखिए कि 50 सदस्यीय विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है और जगह जगह पुलिस बल तैनात है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में हमेशा ही हमने देखा है कि किस तरह से हिंसक घटनाएं चाहे चुनाव के दौरान भी होती है, जिस दिन जो रिजल्ट आते हैं उस दिन भी देखी जाती है और रिजल्ट के बाद भी काफी ज्यादा जो हिंसक घटनाएं हैं वो सामने आती है। कई लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी होता है। कल भी हमने देखा कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, पहले गोली से मारा गया था लेकिन गोली के द्वारा बच गए तो उनकी गला काट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह तैनात है, जगह जगह सुरक्षा दे रही है। लेकिन आप देखिए कि आज जैसे देगंगा में जो मतदान हो रहा है वहां की जो महिलाएं हैं वो उन महिलाओं का कहना है कि अगर हम मतदान देने जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला होगा, डर से जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन पुलिस जो राज्य की बिल्कुल पुलिस है संगीता, देखिए अभी दिन चढ़ रहा है, लोग बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में यहाँ पर दोनों सीटों पर जाकर प्रतिभाग कर रहे हैं।